न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क में एक न्यूरो सर्किट होता है जिसे आप जितना इस्तेमाल करते हैं यह उतना ही मजबूत हो जाता है। एक कहावत भी है कि अभ्यास से ही मनुष्य या जानवर परिपूर्ण बनते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी भाषा या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमें बार बार रियाज या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में स्थित न्यूरो सर्किट को भी बार बार इस्तेमाल करने से वह मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार से हम बगीचे में फूल फल आदि बोते हैं, उसी प्रकार से मस्तिष्क में आप न्यूरॉन्स के बीच अंतर्ग्रथनी कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं। माली जैसे बगीचे की देखभाल करता है, उसी प्रकार ग्लियल कोशिकाएं आपके मस्तिष्क के माली का काम करती हैं। वे न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल को तेज करने के लिए कार्य करती हैं, लेकिन अन्य ग्लियल कोशिकाएं कचरे को हटाती हैं। आपके मस्तिष्क की छटाई वाली माली को माइक्रोग्लियल कोशिकाएं कहते हैं। वे आपके अंतर्ग्रथनी कनेक्शन की छटनी करती हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि यह छटनी कैसे होती है। जिन सिनेप्टिक कनेक्शन का उपयोग कम होता है वे चिन्हित किए जाते हैं और एक प्रोटीन C1q के साथ बंध जाते हैं। जब माइक्रोग्लियल कोशिकाएं उस निशान या चिन्ह का पता लगा लेती हैं तो वे प्रोटीन के साथ बंध कर उसको नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से छटनी या डिलीट की प्रक्रिया होती है और इसी वजह से आप नई चीज़ों को सीख पाते हैं और याद कर पाते हैं। नींद क्यों ज़रूरी होती है? कभी कभी जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं या ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं तो दिमाग थका हुआ सा लगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपकी नींद पूरी नहीं होने के कारण होता है। आप नई जानकारी लेते रहते हैं जिस कारण से मस्तिष्क भरा हुआ लगता है। जब आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क कनेक्शन बनाता है, लेकिन वे अक्षम होते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क को बहुत सारी चीज़ों की छटनी करनी पड़ती है ताकि नए कनेक्शन और अधिक सुव्यवस्थित कुशल मार्गों का निर्माण किया जा सके। ऐसा तब होता है जब हम सोते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वयं को साफ करता है। आपका मस्तिष्क की कोशिकाएं को 60% तक सिकुड़ते हुए अपने ग्लियल माली के लिए जगह बनाता है ताकि बेकार की चीज़ों को हटाया जा सके। इसलिए हमें 10 या 20 मिनट की नींद जरूर लेनी चाहिए ताकि माइक्रोग्लियल गार्डनर्स को मौका मिल जाए कि इस्तेमाल हुए कनेक्शन को खत्म करने का और नए बनाने के लिए जगह स्थापित करने का। आइए अब जानते हैं कि किसी पढ़े हुए पाठ को रिवीजन क्यों ज़रूरी है। दरअसल आप जब सोते हैं तो मस्तिष्क उन कनेक्शन को डिलीट कर देता है जिसे आपने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया हो। इसलिए कहते हैं कि मस्तिष्क को भी शोधन की आवश्यकता होती है और इस बारे में सावधान रहें कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। अपने मस्तिष्क की प्राकृतिक बागवानी प्रणाली का लाभ उठाने के लिए बस उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका मस्तिष्क उन कनेक्शनों को मजबूत करता है जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन प्रणाली में अधिकतर करते हैं और उन विचारों को छांटेंगे जिनके बारे में आप कम सोचते हैं या जिन चीज़ों पर आप कम ध्यान देते हैं। हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें ताकि आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में काम करे। क्या आपको पता है मानव मस्तिष्क में और क्या क्या होता है? आइए अब ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानते हैं। मानव मस्तिष्क में 12 से 25 वाट बिजली उत्पन्न होती है जो कि कम वोल्टेज वाले LED लाइट जलाने के लिए पर्याप्त है। हमारे चेहरे पर दिखाई देने वाली झुर्रियां मानव मस्तिष्क को और भी तेज बनाती हैं। मस्तिष्क में ज़्यादातर कोशिकाएं न्यूरॉन्स नहीं हैं। न्यूरॉन्स केवल 10% मस्तिष्क कोशिकाएं ही बनाती हैं जबकि 90% मस्तिष्क कोशिकाएं ग्लिया बनाती हैं जिसे ग्रीक में ग्लू कहा जाता है। ब्रेन रूल्स नामक किताब में यह समझाया गया है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करना कैसे हानिकारक हो सकता है। अनुसंधान से पता चलता है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करने से हमारी त्रुटि दर 50% बढ़ जाती है और हमें कार्य करने में दोगुना समय लगता है। गर्भावस्था के दौरान न्यूरॉन्स प्रति मिनट 2 लाख से भी अधिक तेजी से बढ़ता है। हर जीव जंतुओं में मस्तिष्क अधिकांश शरीर का आवश्यक अंग है। सर्वाधिक विकसित होने वाला अंग मस्तिष्क ही है।
यह 1350 से 1400 ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनसिफेलोन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को डाइएनसिफेलोन उपापचय तथा जनन क्रिया, दृक्पिंड दृष्टि, ज्ञान का नियंत्रण और नियमन करते हैं। मध्य मस्तिष्क को मिसेनसिफेलोन कहते हैं। यह दृष्टि एवं श्रवण संवेदनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। पश्चिम मस्तिष्क को रोम्बेनसिफेलोन कहते हैं। यह शरीर में होने वाली सभी प्रकार की शारीरिक गतियों का संचालन करता है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।